बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नूर और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है ना सिर्फ बालों के लिए है बल्कि आपके स्कैल्प का एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपके स्कैल्प में इचिंग रहती है या स्कैल्प पिंपल्स का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा है या आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो फ्रेंड्स आपने इस सीरम को जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको ज़रूर बनाना है और इन तमाम प्रॉब्लम से आपको इंशाल्लाह इस सीरम से निजात मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मुझे चाहिए एक बाउल। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। इसको हम पील आउट कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका है ये जेल निकालने का, तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 2 टेबलस्पून मैंने एलोवेरा जेल लिया है। इसके अंदर ग्रीन चंक्स आ गए हैं तो डजंट मैटर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप ऐड करेंगे हाफ कीनू का जूस और हाफ लेमन का जूस। और फ्रेंड्स, आप इसके अंदर ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल मैंने गर्म पानी में रखकर इसको मेल्ट कर लिया है। टू टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लेमन ऑयल है तो आप लेमन ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास लेमन ऑयल नहीं है और इस लेमन इसेंशियल ऑयल है तो आप चंद कतरे लेमन इसेंशियल ऑयल के इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने 8 ड्रॉप्स इसके ऐड किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लेमन इसेंशियल ऑयल भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने इसके अंदर ऑलरेडी लेमन जूस तो ऐड कर ही दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, जब तक मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप लोग जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आप इसको स्कैल्प इचिंग, स्कैल्प पिंपल्स, स्कैल्प फंगल सीरम भी बोल सकते हैं। तो ये आपके हेयर इन्फेक्शन के लिए है। तमाम की तमाम चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीरम रेडी हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा गारंटीड है और बहुत ही ज़्यादा ये लाजवाब नुस्खा है। इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपके पास टी ट्री ऑयल मौजूद है तो आप उसके अंदर वो भी ऐड करेंगे, क्योंकि जो टी ट्री ऑयल है मेरे पास तो मौजूद नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आप डाल दें, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर, अगर आपके पास मौजूद है तो आप ज़रूर डालें। 10 से 15 उसके ड्रॉप डालें, क्योंकि फ्रेंड्स टी ट्री ऑयल भी हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये तमाम चीज़ें हमारे स्कैल्प को नरिश करेंगी, हमारी जो बालों की रूट्स है उनकी कारकर्दगी को बेहतर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा डैंड्रफ भी ख़त्म होगा, फंगल इन्फेक्शन भी ख़त्म होगा और जो स्कैल्प पिंपल्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात सर में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, हम खर्च करते रहते हैं, तो उसकी जो जिस प्रॉब्लम की वजह से इचिंग हो रही होती है वो तमाम का तमाम इन्फेक्शन इंशाल्लाह इस सीरम की वजह से ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें या आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। फ्रेंड्स, आपने इसको अपने बालों की जड़ों में 30 से 60 मिनट के लिए लगाना है। आपने माइल्ड शैम्पू से अपने सर को वॉश कर लेना है।
फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी बालों को स्मूथ और शाइन भी ये रेमेडी देगी। आप इसको बनाकर स्टोर नहीं कर सकते, आपने इसको फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही यूज़ करना है। इसके साथ साथ आपके बालों की हेयर ग्रोथ भी बहुत तेज़ी के साथ होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेमेडी, मेरा ये सीरम पसंद आएगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपके बालों के तमाम इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।